श्रावण, भाद्रपद, अश्विन तथा कार्तिक इन 4 महीने के समूह को चतुर्मास कहते हैं। ये महीने अपने प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार चतुर्मास में वर्षा एवं शरद ऋतुएं सम्मिलित हैं। ग्रीष्मकालीन उष्णता के पश्चात वर्षा ऋतु आने पर गर्म वातावरण ठंडा हो जाता है, पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और गर्मी से संतप्त लोग ठंडक पाकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इस कालखंड में सत्व गुण बढ़ाने हेतु जप, ध्यान, सुमिरन, पूजा पाठ आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्षी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसके कारण उनका तेज जल में व्याप्त रहता है। इन महीनों में किसी भी पवित्र नियम का पालन करने पर वह अनंत गुना फलदायी होता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। जो चतुर्मास में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके एक ही बार भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और मानवीय होता है। उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पंचगम्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। चतुर्मास में प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु के आगे खड़े होकर पुरुष सूक्त का जाप करने वाले की बुद्धि कुशाग्र होती है और प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा स्वाहा शब्द लगाकर यज्ञ कुंड में तिल तथा चावल की आहुति देने वाला कभी रोगी नहीं होता। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता है वह स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। नमक छोड़ने वाले के सभी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। वैसे तो गृहस्थ को महीने में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चतुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियां रखनी चाहिए। इन 4 महीनों में नमो नारायणाय का जाप करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। कार्तिक मास में चतुर्मास के नियमों का पालन करना विशेष महत्वपूर्ण है। चतुर्मास का महत्व इस बात से विशेष बढ़ जाता है कि इन 4 महीनों में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्वों और त्योहारों द्वारा अनजाने में ही मानव जीवन को संयमित, संतुलित तथा सुंदर बनाने की प्रक्रिया हो जाती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की सभी पूर्णिमाएं मनाने का पुण्य तो देता ही है, साथ ही जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमें परमात्म पथ पर अग्रसर किया, सुंदर जीवन जीने की कला सिखाई, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने, ऋषि ऋण चुकाने, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का भी एक स्वर्णिम अवसर है। चतुर्मास में श्राद्ध व पितृ तर्पण करके पितरों को संतुष्ट किया जाता है। विजयदशमी पर्व 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को उस रोम रोम में रमने वाले राम तत्व में लीन करके अज्ञान, अहंकार एवं काम रूपी रावण पर विजय पाने का संदेश देता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विघ्न विनाशक भगवान गणेश का जन्म दिवस, गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण के महारास उत्सव की पूर्णमयी रात्रि, शरद पूर्णिमा, रक्षाबंधन तथा शारदीय नवरात्रि आदि कई पर्व त्योहार चतुर्मास में अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। वास्तव में चतुर्मास में मनाए जाने वाले पर्वों, त्योहारों, विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों तथा आयोजनों का एक ही उद्देश्य है कि जीव इस दिखने वाले स्वप्न तुल्य संसार के विकारों में फिसलने से बचे, रजो तमो गुण के बहाव से बचकर सत्व गुण को बढ़ाएं तथा सत्य स्वरूप के सामर्थ्य को, सुख को जीवन में लाएं, पचाएं। भारतीय संस्कृति की यह कितनी सुंदर व्यवस्था है कि विभिन्न ऋतुओं, मासों में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा जीवों को अपने भौतिक कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक कल्याण का भी सुअवसर प्राप्त होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर